बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी आंत में खुश्की का होना कब्ज़ है। कब्ज़ में पखाना बहुत सख्त आता है और इस पखाने को पास करने के लिए बहुत सी तकलीफ़ और दर्द महसूस होती है। कब्ज़ में मरीज़ को पखाना नहीं आता और पखाना कई दिन या 1-2 हफ्ते तक भी नहीं आता। ये एक बहुत तकलीफ़दा मर्ज़ है और कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। आपको इन बीमारियों के बारे में बताएंगे कि कब्ज़ की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। कब्ज़ में पखाना बहुत सख्त आता है। जब मरीज़ पखाना करने लगता है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है पखाना करने में, जिस वजह से बवासीर हो सकती है या हर्नियाँ भी हो सकती हैं। जब मरीज़ को कब्ज़ होती है चक्कर भी आ सकते हैं, दिल घबराता है, उल्टी भी आ सकती है और सर में दर्द भी रह सकता है। कब्ज़ की वजह से मरीज़ का हाजमा भी ख़राब हो जाता है। मरीज़ चिड़चिड़ापन हो जाता है, यानी कि उसे छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। कब्ज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब हम आपको वजूहात के बारे में बताएंगे कब्ज़ किन वजह से हो सकती है। नंबर 1 पर है अच्छी खुराक का ना लेना, यानी कि जो एक प्रॉपर डाइट है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनमें अच्छी खुराक का ना इस्तेमाल करना, बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल करना और ऐसी खुराक खाना जिसमें फ़ाइबर ना हो। बाज़ारी चीज़ों में तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये भी कब्ज़ की वजह बन सकती है। पानी का कम इस्तेमाल करना, ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल ना करना, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करना, क्योंकि फ़ास्ट फूड में फ़ाइबर नहीं होता इतना जो कब्ज़ की वजह बनता है। और उसके बाद चावल और गोश्त का लगातार या ज़्यादा इस्तेमाल करना, अद्वियात का लगातार इस्तेमाल भी कब्ज़ की वजह। कब्ज़ का इलाज मेडिसिन से भी किया जा सकता है, मगर मेडिसिन से वक्ती तौर पर इसका इलाज होता है। इसका मुकम्मल इलाज के लिए मरीज़ को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खाता पीता है या डेली जो काम करता है उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इसका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। लाइफ़स्टाइल में चेंजिंग में सबसे पहले है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि एक दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करना। बाज़ारी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना। ताज़ा सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खाना खाने के बाद पानी ना पिएं और डेली 20 से 30 मिनट तक पैदल वॉक करने का वक्त पर ना लेना। अगर हम अपने खाने का एक शेड्यूल बना लें और उसी टाइम पर रोज़ाना खाना खाएं तो इससे भी कब्ज़ का काफ़ी हद तक इलाज किया जा सकता है। और हम आपको एक रेमेडी बताते हैं जिससे कब्ज़ का कुछ हद तक इलाज किया जा सकता है। नीम गर्म दूध लेना है और बादाम रोगन जो बाज़ार से अच्छी कंपनी का मिल जाएगा वो ले लेना है। उसके 2 चम्मच नीम गर्म दूध में डालकर इनको मिक्स करके सोने से पहले पी लेना है। इंशाल्लाह इससे कब्ज़ का काफ़ी हद तक इलाज किया जा सकता है। जब कब्ज़ ठीक हो जाए तो इसको बिल्कुल बंद कर दें और अपनी खुराक को बेहतर करें और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, जिससे आपकी कब्ज़ का मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।